ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक एहसास है। हर मुल्क, हर गली, हर घर अलग अलग तरीके से इस दिन को मनाता है। पर एक सवाल अब भी है, क्या ईद सिर्फ एक सेलिब्रेशन है या इसके पीछे एक गहरी साइंस भी छुपी है? फास्टिंग, ह्यूमन साइकोलॉजी और सेलिब्रेशन का असर, एआई के नजरिए से देखेंगे एक नए अंदाज में। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये एपिसोड। एआई और साइंस के साथ ईद की एक नई कहानी को देखते हैं। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, ईद है क्या? तो आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि ईद है क्या, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, ईद का पूरा नाम ईद उल फित्र है और ये दो टाइप की होती है। एक ईद उल फित्र यानी कि मीठी ईद और दूसरा ईद उल अजहा जिसे बकरीद भी कहते हैं। ईद उल फित्र यह रमज़ान के पवित्र महीने के समाप्त होने पर मनाई जाती है और इस दिन विशेष प्रकार की नमाज की जाती है और गरीबों में फितरा यानी कि दान किया जाता है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि ईद मनाई क्यों जाती है? तो भाई ईद तो यह रमज़ान के पवित्र महीने के ख़त्म होने पर मनाई जाती है और रमज़ान में मुसलमान पूरे महीने रोज़ा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं और आत्म संयम का अभ्यास करते हैं। जब रमज़ान ख़त्म होता है तो ईद उल फित्र यानी कि खुशी का दिन होता है, जिसमें मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उन्होंने रोज़ा रखने और इबादत करने की तौफीक दी। भाई तौफीक के बारे में बताऊं तो ये एक अरबी शब्द है और जिसका मतलब होता है अल्लाह की दी हुई क्षमता या मार्गदर्शन और इच्छा, जिससे कोई इंसान अच्छा काम कर सके। इसका मतलब यह भी होता है कि कोई व्यक्ति किसी अच्छे काम को करने में सफल तभी होगा जब अल्लाह उसे उसकी तौफीक यानी कि सामर्थ्य और हिदायत दें। और इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान किया जाता है ताकि वे भी इस खुशी में शामिल हो सके और यह दिन एकता और भाईचारे और दयालुता का दिन होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्या हर जगह ईद को सेम तरह से सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर है नहीं। हर जगह ईद को एक तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया जाता। अलग अलग देशों और संस्कृतियों में उनकी स्थानीय परंपरा और रीति रिवाजों और खान पान के अनुसार ईद के जश्न का तरीका अलग हो जाता है। हालांकि ईद की मूल भावना खुशी, इबादत, भाईचारा और ज़रूरतमंदों की मदद करना ही है, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान में। आप यहाँ का तो जानते ही होंगे। नंबर 2, सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट। यहाँ पर ईद का पर पारंपरिक खजूर और अरेबियन डिशेज जैसे कि कब्सा और मटन मस्बूस्का का खास महत्व है और सार्वजनिक स्थानों पर भव्य आतिशबाजी और खास लाइटिंग की जाती है। सरकार कर्मचारियों को लंबी छुट्टियां देती है जिससे परिवार के साथ समय बिताया जा सके। तुर्की, यहाँ पर ईद को शेकर बायराम यानी कि मीठा त्योहार कहा जाता है। छोटे बच्चे घर घर जाकर बड़ों से शेकर और पैसे यानी कि मिठाई मांगते हैं और जैसे दिवाली पर भारत के बच्चे गिफ्ट लेते हैं, सेम उसी तरह वहाँ पर भी लेते हैं और मस्जिदों को विशेष रोशनी से सजाया जाता है। और इंडोनेशिया, मलेशिया में यहाँ ईद को लेबरन कहा जाता है। बड़ी संख्या में लोग अपने गांव की यात्रा करते हैं और ख़ास तौर पर रेडांग यानी कि बीफ करी और केतुपत खाया जाता है यानी कि नारियल के पत्तों में लिपटा हुआ चावल। और अफ्रीकी देश जैसे कि मिस्र, नाइजीरिया और सोमालिया, यहाँ पर ईद में काहक नाम की कुकीज़ बनाई जाती है और नाइजीरिया में रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़े पहनने का ट्रेंड है और सोमालिया के युवा लड़के घोड़ों की दौड़ और ऊँट की रेस में हिस्सा लेते हैं। और यूरोप और अमेरिका में यहाँ पर कम्युनिटी हॉल्स और पार्कों में बड़े स्तर पर ईद मनाई जाती है। गैर मुस्लिम भी इसमें शामिल होते हैं जिससे इंटरफेथ हार्मोनी को बढ़ावा मिलता है और कुछ जगहों पर चैरिटी इवेंट्स भी आयोजित किए जाते हैं जहाँ गरीबों की मदद होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि रमज़ान की फास्टिंग और ईद के सेलिब्रेशन, इसमें क्या चीज़ बैलेंस है? तो इसमें ChatGPT ने आंसर किया, रमज़ान के रोजे और ईद के जश्न के बीच एक गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक बैलेंस है। रमज़ान संयम और आत्म संयम का महीना है। इसलिए सिर्फ खाने पीने से परहेज करने का नाम नहीं बल्कि संयम, आत्म संशोधन और अल्लाह के करीब जाने का समय होता है। दिन भर भूख और प्यास सहन करना इंसान को गरीबों और ज़रूरतमंदों की तकलीफ़ों का एहसास कराता है। धैर्य, आत्मनियंत्रण, दान और अच्छाई की भावना को बढ़ाता है। लोग गुनाहों से बचते हैं और खुदा से माफ़ी मांगते हैं। रमज़ान के दौरान सादगी और अनुशासन पर जोर दिया जाता है और ईद रमज़ान की तपस्या के बाद एक रिवॉर्ड्स के रूप में आती है
जिसमें ईद से पहले फित्र यानी कि दान देना अनिवार्य होता है ताकि गरीब भी खुशी मना सके। रमजान में जिस संयम और अनुशासन को अपनाया गया था, ईद उसे बैलेंस तरीके से सेलिब्रेट करने का मौका देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़कात और ईद क्या फाइनेंशियल इक्वलिटी का एक कॉन्सेप्ट है? इसका आंसर है हाँ। ज़कात और ईद वास्तव में फाइनेंशियल इक्वलिटी के बहुत मजबूत स्तंभ हैं। ये दोनों इस्लाम में धन के उचित वितरण और समाज में वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल बैलेंस बनाए रखने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। ज़कात इस्लाम में अनिवार्य चैरिटी है जिसे हर सक्षम व्यक्ति को अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों को देना होता है। यह समाज में पैसों के सही डिस्ट्रीब्यूशन को सुनिश्चित करता है जिससे गरीब और वंचित लोग भी अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सके। ज़कात का इस्तेमाल गरीबों, विधवाओं, अनाथों और असहाय लोगों की मदद के लिए किया जाता है। यह अमीरों और गरीबों के बीच वेल्थ गैप को भी कम करने का एक माध्यम होता है। तो इसका उद्देश्य गरीबों को ईद मनाने का अवसर देना, समाज में सबके लिए समान खुशी का माहौल बनाना और त्योहार के दौरान आर्थिक भेदभाव को कम करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईद पर मिठाई और स्पेशल डिशेस का ट्रेंड कैसे बना? क्या ये सिर्फ एक कल्चरल हैबिट है या कोई डीपर मीनिंग? तो इस पर चैट जीपीटी ने आंसर किया, ईद पर मिठाई और खास पकवान बनाने की परंपरा सिर्फ एक कल्चरल हैबिट ही नहीं बल्कि इसके पीछे डीप स्पिरिचुअल एंड सोशल थिंकिंग भी है। यह परंपरा इस्लाम की मूल भावना शुक्र, खुशी बांटना और समुदाय में प्रेम बढ़ाना को दर्शाती है और इसका आध्यात्मिक महत्व, मिठाई ईद की खुशी का प्रतीक। रमजान का महीना संयम और आत्म संशोधन का समय होता है और ईद इस प्रयास का इनाम। मिठाई बनाकर और खिलाकर लोग अपनी खुशी और आभार प्रकट करते हैं। मीठा बोल मीठा व्यवहार, यह दर्शाने के लिए कि ईद सिर्फ खाने पीने का त्योहार नहीं बल्कि रिश्तों को मीठा बनाने का भी मौका है। अब इस पे मजहबी सोच, इस्लाम में मेहमान नवाजी यानी कि हॉस्पिटैलिटी को बहुत ही अहमियत दी गई है। पैगंबर मोहम्मद ने भी मेहमानों की खातिरदारी को बहुत पसंद किया है और ईद पर लोगों को घर बुलाकर या गरीबों को खाना खिलाकर इस परंपरा को निभाया जाता है। और इसका सामाजिक और आर्थिक पहलू, परिवार और दोस्तों के साथ बॉन्डिंग अच्छी होना यानी कि खाने की मेज पर लोग साथ बैठते हैं जिससे पुरानी गलत फहमियाँ मिटती है और नए रिश्ते बनते हैं। व्यापार और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है जैसे कि बाजार में खाने पीने की चीज़ें की बिक्री बढ़ती है और हलवाई और रेस्टोरेंट में काम करने वालों को अच्छा रोजगार मिलता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ईद का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ एक रिलीजियस इवेंट है या फिर एक सोशल बॉन्डिंग का भी एक तरीका है? तो भाई ईद का असली मकसद सिर्फ एक धार्मिक आयोजन तक नहीं सीमित है बल्कि यह आध्यात्मिकता, सामाजिक एकता और दया और भाईचारे का एक महत्वपूर्ण जरिया भी है। इसका धार्मिक महत्व, ईद इस्लाम धर्म का एक पवित्र त्योहार है। ईद उल फित्र रमजान के महीने के बाद आता है जिसमें मुस्लिम समुदाय रोजे रखते हैं और खुदा की इबादत करते हैं। यह आत्म संयम और ईश्वर के प्रति आभार का प्रतीक है। और इसका सामाजिक महत्व, ईद सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक सामाजिक जुड़ाव यानी कि सोशल बॉन्डिंग का भी एक माध्यम है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और रिश्तों को मजबूत करते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने की परंपरा है जैसे कि ज़कात और फितरा देना और परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने और समाज में भाईचारे को बढ़ावा देना है। और इसका सांस्कृतिक और मानवता का संदेश, ईद सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है बल्कि यह सभी के लिए स्नेह और शांति सौहार्द का संदेश देती है। इस दिन लोग अपने गैर मुस्लिम दोस्तों और पड़ोसियों के साथ भी खुशियां बांटते हैं जिससे सांस्कृतिक मेलजोल बढ़ता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ईद का असली मतलब सिर्फ खुदा की इबादत ही नहीं बल्कि इंसानियत की सेवा और सामान्य भाईचारा बढ़ाना भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ईद और साइंस। तो ईद की फास्टिंग और सेलिब्रेशन का हमारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ पर सीधा असर पड़ता है और अब देखते हैं कैसे। रोजे का प्रभाव इंटरमिटेंट फास्टिंग के समान होता है जो आजकल हेल्थ और वेट लॉस के लिए बहुत ही पॉपुलर है। इसमें मेटाबॉलिज्म सुधरता है आपका और डिटॉक्सिफिकेशन होता है बॉडी का और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और हमारे ब्रेन की वर्क एबिलिटी बढ़ती है, साथ ही इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट मिलता है। तो इसका मतलब है कि रोजे सिर्फ आध्यात्मिक लाभ ही नहीं देते बल्कि
ये शरीर के लिए भी फायदेमंद होते हैं। और ईद के जश्न का हमारे बॉडी पर प्रभाव। ईद के दिन खाने का असर, हमें एनर्जी बूस्ट मिलती है, खुशहाली महसूस होती है और परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से ऑक्सीटोसिन भी बढ़ता है। और इसके जो हम संभावित नुकसान है वो ये है कि ज़्यादा मीठा और भारी खाना खाने से ब्लड शुगर स्पाइक हो सकता है। ज़्यादा तला भुना खाने से एसिडिटी और अपच हो सकती है। और अचानक ज़्यादा खाने से ब्लोटिंग और सुस्ती महसूस हो सकती है। और इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये होता है कि स्ट्रेस कम करता है और हमारा फोकस बढ़ाता है, खुद पर नियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल बढ़ाता है हमारा, और हमारा पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड बढ़ाता है और डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, जिससे हमें खुशी और सुकून का महसूस होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।